इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहरोज़ साहब, एक बड़ी पर्सनालिटी, एक अजीम शख्सियत जिसकी तमाम लोग जो वो तारीफ़ करते नहीं थकते। कैसा सफ़र गुजरा आपका उनके साथ, क्या क्या लम्हात जो कि आपने उनके साथ गुजारे और कैसी शख्सियत थी वो? मेरा तलत भाई का 50 साल का साथ, मेरा बचपन उनके साथ गुजरा। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मेरे उस्ताद भी थे और बहुत शफीक इंसान थे। मेरी दोस्ती भी थी उनसे, बहुत बेतकल्लुफी थी। मेरा एजाज है ये। और कभी किसी की बदखोई या कोई गॉसिप मैंने उनके, खुदा की कसम खाता हूँ। और कैसे तमीज से बात करनी है और क्या लहजा था, क्या उर्दू थी उनकी। असल में उनकी वजह शोहरत जो थी वो रेडियो पाकिस्तान था। और अभी तक वो आवाजें, एक हम फिल्म देखने जाते थे तो तस्वीरी खबरनामा चलता था। ये मैं 70 की दहाई और 80 तक चलता रहा। उसमें वो कहते थे पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा तलत हुसैन की ज़बानी। तो तलत भाई बहुत बहुत अजीम इंसान थे। एक्टर तो वो बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसान भी बहुत बड़े। देखिए, ये बेसिक है, इंसान अच्छा होना। फिर बाद में आप एक्टर हैं, स्टार हैं या जो भी कुछ है। और थिएटर भी मैंने उनके साथ किया। मेरी खुशनसीबी, एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने डायरेक्ट करते थे प्लेस, उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया। वो नापा जी। जो एक एकेडमी है, ज़ियाउद्दीन साहब ने जो बनाई थी, अल्लाह ज़िया साहब को गरी की रहमत करे, वो भी हमारे उस्तादों में से थे। तो उसमें पढ़ाते थे वो बाकायदा। और बहुत से जितने फनकार निकले वो तलत साहब के पढ़ के निकले उनसे। तो आप देखें, नापा का जो भी एक्टर निकलता है वो अपनी शख्सियत बिल्कुल बताता है वो। और क्या बात थी जी उनकी। वो राडा से पढ़े हुए थे, एक लंदन जी, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, राडा। बिल्कुल। बिल्कुल तो बहरोज़ साहब, और आप जिस तरह से बयान भी कर रहे हैं और काफ़ी तवील सफ़र आप बयान कर रहे हैं कि 50 साल का सफ़र आपका उनके साथ गुजरा जनाब है। जनाब और मेरी जिस खुश। तरह का ये सफ़र होगा वो काफ़ी खूबसूरत भी होगा। अप एंड डाउन्स भी आपने उनके देखे होंगे ज़िंदगी के अंदर। हर इंसान के अंदर एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ वो डाउन फील करता है। किस तरह के उनके ख़यालात होते थे उस वक्त, क्या बयान करते थे वो? नहीं, डाउन मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ अपनी बीमारी की वक्त फील किया। कभी भी मैं नहीं समझता कि तलत भाई ने अपने आप को डाउन फील किया हो, क्योंकि वो मुंसलिक रहे ना। अगर वो ड्रामे में नहीं काम कर रहे होते थे तो वो पढ़ा तो रहे थे। ये तो कितनी बड़ी बात है। जी। और क्या आवाज थी यार, क्या आवाज थी उनकी, पहचान ही आवाज थी। बहरोज़ साहब, आपकी मुलाकात हो सकी जिस वक्त वो अलील थे, बीमार थे, कोई आपकी बात हो सकी उनसे? देखिए, उनको एल्जाइमर हो गए थे और वो मैं उनको जरूर शामिल करता था, जो बहुत से लोग बुलाते हैं अपनी ओपनिंग पे। और मैं भी अब सीनियर्स में आता हूँ तो मुझे कहते थे भाई सीनियर्स को बुलाए, तो मैं तलत साहब का पहला होता था। तो बस मैं क्या बताऊं आपको, भूल जाते थे। और बस अफसोस ये है कि ये जो आखिर उनके दिन थे उसमें मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो मुझे, रक्षी भाभी जो उनकी शरीक हयात हैं, वो कहती थी महरोज पहचानेंगे नहीं तुम, मैं बता दूंगी तुम्हें कैसी तबीयत है उनकी। और उनकी बेटी और उनकी वाइफ ने बहुत बहुत खिदमत की। अल्लाह ताला उनको इनकी जज़ा दे। बहरोज़ साहब, और 50 साल का आपका सफ़र और बड़ी चीज़ें उसके अंदर आपने देखी होंगी। जैसे कि मैंने जावेद साहब से भी ये सवाल किया था कि कोई एक ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी एक यादगार मोमेंट जो कि आपका उनके साथ शेयर हो, जो कि आज तक आपको याद हो। बीबी, मैं आपको सच बताऊं, इतनी मेमोरीज हैं उनके साथ, क्योंकि मैंने उनके साथ ड्रामों में भी, बेतहाशा सीरियल्स में काम किया है और मेरा एजाज है। अब ये इस वक्त मैं, आप
मैं आपको बता नहीं सकता, दिल बहुत बोझल है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे बहुत से चैनल्स पे भी पर में यही पूछा गया कोई मेमोरी बताए। अरे इतनी मेमोरीज हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको यार। मकसद है जो उनकी बेटी है तजीन, वो मेरा नाम नहीं ले सकती थी, वो मेरे सामने पैदा हुई है मेरे साथ, बल्कि मुझसे बहुत छोटी है, तो वो मुझे तरबूज अंकल कहती थी और तलत भाई इतना एंजॉय करते थे कि हाँ ये तरबूज अंकल है तुम्हारा। तो मैं बहुत अच्छी यादें हैं यार, अल्लाह ताला वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, ये मैं चैलेंज करता हूँ। हमारी फ्रेटर्निटी में और जो उनको जानते थे, जो बाहर चले गए लोग, जो अब भी मुंसलिक है, चाहे वो यूट्यूब के हवाले से है, चाहे वो चैनल्स के हवाले से, तलत हुसैन को नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, तलत हुसैन को नहीं भुलाया जा सकता। और जो चीज़ें तमाम लोग बयान कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, वो काबिल तारीफ़ हैं। और आप भी जो मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे, सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी ने 50 साल उनके साथ गुजारे हैं और एक अच्छा टाइम जो कि आज भी उनको याद है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर चुके हैं और इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि तलत हुसैन की मैयत को सर्द खाने मुंतकिल किया जा चुका है। नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। आपको बता रहे हैं कि मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर चुके हैं। वो काफ़ी टाइम से अलील थे और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे और अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि तलत हुसैन की मैयत सर्द खाने मुंतकिल की जा चुकी है। नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान ताहाल अब तक नहीं किया गया है।